Hello everyone, welcome to all of you. How are you? I hope you all are well. आपको इस प्लेटफॉर्म और चैनल में बिल्कुल फ्री में 11th एंड 12th का कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस, जेई सिलेबस, नेट सिलेबस पढ़ाऊंगी। उसके वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट नाउ। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास फिजिक्स इज फिजिकल वर्ल्ड। जब आपने साइंस की 5th स्टैंडर्ड से पढ़ाई स्टार्ट की होगी तब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस। यस, साइंस इज अ नॉलेज। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज अ नेचर। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीनिंग कास्ट टुगेदर। व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मीनिंग टू लर्न। एस Since in time immortal, humans have been curious to understand the nature and natural phenomena such as occurrence of day and night, occurrence of rainbow, changes in the season, occurrence of volcanoes, earthquakes, falling of meteors, falling of an apple. The list is endless. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक अप्रोच से सॉल्व किया और एस्टेब्लिश द सम हाइपोथेसिस एंड लॉज बाय यूजिंग द सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स टू फॉर्म द साइंटिफिक मेथड। The word science originates from Latin verb scientia, which means to know. संस्कृत में इसे विज्ञान कहा जाता है। The definition of science is the systematic organized knowledge is gained through experimental observation and scientific logic. आपको पता है कि न्यूटन्स ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है। तो न्यूटन्स एक दिन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने जब बैठ के सोच रहे थे तो उनके सर पे एप्पल आके गिरा। तब उन्होंने सोचा, एप्पल मेरी सर पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इस बाजू में क्यों नहीं गिरा, क्या मैं इसको अट्रैक्ट करता हूँ या अदर कोई थिंग्स है वो अट्रैक्ट करती है। इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया और हमें उन्होंने द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। मीन्स साइंस इज एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग मीन्स टू लर्न अबाउट इट। एप्पल कैसे गिरा, उस प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया और साइंटिफिक डाटा कलेक्ट किया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद एक्सपेरिमेंटिंग, उसके ऊपर टेस्टिंग किए। टेस्टिंग करने के बाद एक फार्मूला दिया हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस को उन्होंने फार्मूले के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और फाइनल थ्योरी प्रिडिक्ट की। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ाई करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड एज द फिजिक्स। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस मीन्स नेचर। यस, फिजिक्स मीन्स नेचर। संस्कृत में फिजिक्स को कहा गया है भौतिकी, मीनिंग फिजिकल। फिजिक्स की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। एनसीईआरटी में कहा गया है कि प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नाइदर पॉसिबल नॉर नीडेड। यस, बट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिस लॉ ऑफ नेचर एंड देयर एक्सप्लेनेशंस। अभी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस जो बताया है, मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल बताया है उसमें सिंपल बेसिक्स थ्योरी आपने देखी है, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। एक्स नेक्स्ट टॉपिक है द टू मेन प्रिंसिपल थर्स्ट इन फिजिक्स और टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट इज द यूनिफिकेशन, सेकेंड इज द रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स यूनिफाइंग or reductionism means reduction, breaking. We see about the unification means very distinct law of physics एक single theory में unify करना, that means unification. For example, Newton's ने the fall of an apple, the motion of the moon around the earth, the motion of the planets around the sun,
ये सभी जो फिनोमिनाज है एक सिंगल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के थ्रू एक्सप्लेन किया। मैक्सवेल्स ने 4 इक्वेशंस दिए एंड एक्सप्लेन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म एंड कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज द रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू द सिंपलर पार्ट्स। मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करके फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स डेवलप्ड हुआ 19th सेंचुरी में। ये बल्क सिस्टम है, वह कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स के जैसे स्टडी ऑफ टेम्परेचर, स्टडी ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इसके बारे में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाई की। और नेक्स्ट कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सी अबाउट अ स्कोप। देयर आर 2 डोमेन, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स लार्ज, इट इज़ अ क्लासिकल फिजिक्स। बड़े बड़े फिनोमेना के बारे में हम मैक्रोस्कोपिक में पढ़ेंगे। जैसे लेबॉर्टरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पे पढ़ना है, पढ़ाई करना है, तो हम मैक्रोस्कोपिक में पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्ड इज ऑप्टिक्स एंड फोर्थ थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स हम 11th में पढ़ाई करेंगे और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स 12th में देखेंगे। मैकेनिक्स में हम मोशन, लॉज ऑफ मोशंस, ऑसिलेटरी मोशंस, रोटेशनल मोशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, वेव्स एक्सेट्रा, ये टॉपिक्स देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, हीट एनर्जी, ये टॉपिक देखेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये टॉपिक्स देखेंगे। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, रिफ्लेक्शंस मीन्स मिरर, रिफ्रैक्शंस लेंसेस, लाइट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना, जैसे अटामिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में पढ़ाई करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना। दिस इज कॉल्ड एज द मॉडर्न फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना इज द मॉडर्न फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, इसमें हम एटम, न्यूक्लिया, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, इस टॉपिक के बारे में हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में पढ़ाई करेंगे। हम इसके बारे में 12th में हम पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज कैन एक्सप्लेन डेली लाइफ फिनोमिना। फर्स्ट इज द डेली लाइफ फिनोमिना, समझने लगे हैं। मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉज कैन एक्सप्लेन द डेली लाइफ फिनोमिना। जैसे कि फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, इसके बारे में हम इस फिनोमिना को समझने लगे हैं। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये फिनोमिना को हम समझने लगे हैं। सेकेंड इज द एक्सपेरिमेंट, टू कैरी आउट न्यू एक्सपेरिमेंट एंड टू अनलॉक द सीक्रेट्स मीन्स चेंजेस इन द सीजन, falling of an apple. Third is the application, to make the useful devices. जैसे इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन हुआ उससे हमने अलग अलग डिवाइसेस बनाए, जैसे उस पर चलने वाले फैन है, कूलर है, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सर, ग्राइंडर। फोर्थ इज द प्रिडिक्शंस, यस, वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्ट करना न्यू इन्वेंशन है। गूगल मैप के थ्रू हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें कितनी दूरी पे जाना है तो कितना टाइम लगेगा, इतने स्पीड से, कितने स्पीड से, ये हमें पहले प्रिडिक्ट कर देता है। कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से रास्ते से जाना चाहिए, ये हमें प्रिडिक्ट कर। नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स
gives rise to technology, and sometimes technology gives rise to the new physics. The first is the electromagnetism. Electromagnetism में द प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने पढ़ाई की, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में हमने पढ़ाई की. अब यू नो दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज वास्टली यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस, है ना. अब ग्रेविटेशनल एनर्जी को हमने किस में प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक करंट में. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया. Second topic is the electromagnetic waves. The study of propagation of electromagnetic waves has to lead the development of radio, television, radar, satellite and communication. जैसे ही हमने प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ाई की तो हमने रेडियो, टेलीविज़न मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशंस में इन्वेंशन किया. नेक्स्ट सिलिकॉन चिप, ये न्यू इन्वेंशन है. सिलिकॉन चिप से हमने सेमीकंडक्टर्स बनाए, उससे टीवी कंप्यूटर से हमने बाद में क्या बनाया? कंप्यूटर से लैपटॉप से हमने बनाया टैब, और उसका छोटा इन्वेंशन हुआ मोबाइल. और आज मोबाइल ने सभी चीज़ों को रिप्लेस किया, जैसे टॉर्च है, वॉच है, कैलकुलेटर है, आपको टाइपराइटर है, ये कंप्लीट चीज़ों को रिप्लेस किया मोबाइल ने. नेक्स्ट टॉपिक, study of gravitation has lead to the possibility of projection of rockets and satellite into the space. The development of X-ray technology, and this X-ray technology is used to detect the fracture in bones, diagnosis of body alignments and treatment of cancers. And developments of nuclear fission and fusion is produce the new energy sources. Next topic is the impact on society. The first impact on society is the television. Television has made possible to see the happening live from any part of the world. And second is the nuclear weapon. Nuclear fission and nuclear fusion has opened the new possibilities for the alternative energy sources. But this discovery is wrongly used. You know that it led to the destructions of whole world. For example, the atomic bomb exploded over the Hiroshima and Nagasaki. This is the wrong I think this is the wrong discovery. Nuclear weapons is the wrong discovery for a mankind. Do you understand? Another is the impact on society is the internet. इंटरनेट में सैटेलाइट से हमें इंटरनेट जब हम ये करते हैं तो इंटरनेट का यूज़ करके आज हम मोबाइल से हमारे जो भी रिलेटिव्स है, हमारे भाई है, बहन है, फॉरेन कंट्री में बैठे हैं तो हम घर से ही उनको देख पाते हैं, घर से ही बात कर पाते हैं. उससे हमें लगता है कि वो हमारे पास ही है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज़ द टूल which is solve the problem of every other sciences, and physics is the exact science based on experiment and measurement, and it is mathematics is required to understand the laws and theories of physics. मैथमेटिक्स एक टूल है, सिंपल टूल है, उससे हम बड़े बड़े लॉज, फिनोमिनास, थेरीज जो फिजिक्स की, उससे हम समझ सकते हैं और अदर साइंसेस को भी एक्सप्लेन करता है. बट फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस. फिजिक्स इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ साइंस. एंड यू नो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ मदर इन योर होम एंड फादर इन योर होम. मदर हमारी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों पे ध्यान देती है, हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करती है. वैसे ही मैथमेटिक्स का काम है हमारे साइंस के पढ़ाई में. तो नो फिजिक्स विदाउट मैथ एंड नो मैथ विदाउट फिजिक्स. नाउ नेक्स्ट इज द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. The 4 fundamental forces in nature. First,
gravitational force, second is the weak force, थर्ड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ इज द न्यूक्लियर फोर्स. ये जो चार फोर्स है, यही चार फोर्स हम पूरे 11th और 12th में पढ़ेंगे. जैसे कि हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये जो चार सभी फोर्स है वो सिर्फ ये चार फोर्स ही रहेंगे. तो फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. The force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This is called as the universal law of gravitation. ये न्यूटन ने स्टेट किया था. तो इसमें एवरी बॉडी एक्ट द फोर्स ऑन अदर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में जो चेयर होगी, चेयर ग्राउंड पे है, अर्थ पे है, तो चेयर एक्ट द फोर्स ऑन ग्राउंड एंड ग्राउंड एक्ट द फोर्स ऑन चेयर. इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर. ये अट्रैक्ट ही करती है, हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है. मीन्स फॉलिंग ऑफ एन एप्पल. एप्पल क्या होता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है. बॉल को आप ऊंचाई की तरफ फेंकते हैं, इट इज़ अट्रैक्ट टूवर्ड्स द ग्राउंड. सेकेंड, इट इज़ द लॉन्ग रेंज फोर्स. इनफाइनाइट रेंज तक ये एक्ट होता है. इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स. ये वीक फोर्स से भी वीक है. मीन्स इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स. दैट्स वाई यू आर एबल टू वॉक ऑन द रोड. नेक्स्ट, डज नॉट रिक्वायर द एनी मीडियम. ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट रिक्वायर द मीडियम. ये स्पेस में भी अप्लाइड होता है. नेक्स्ट इज द वीक फोर्स. इट इज ऑफ्टेन रेयरली. ये आपके सिलेबस में नहीं है वीक फोर्स. इट इज ऑफ्टेन रेयरली. द वीक न्यूक्लियर फोर्स appears only in certain nuclear process such as only in beta decay of a nucleus. In beta decay, nucleus emits on an electron an uncharged particle called neutrino. Act between neutrino and other particles. It is not weak as gravitational force. ये gravitational force तक weak नहीं है. Very short range force. विद इन न्यूक्लियर साइज में ही वो होता है. न्यूक्लियर की साइज कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻16 मीटर. तो उसके वो साइज में ही वो एक्ट होता है. उसके साइज के बाहर वो एक्ट नहीं होता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स. द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट as weak as the gravitational force but much weaker than the strong nuclear force and electromagnetic force. Third is the electromagnetic force. Electromagnetic force act between the two charges. Coulomb's inverse square law state था F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Q1 and Q2 are two charges. Means it is act between the positive negative charge, negative negative charge or positive charge. It may be attractive or repulsive in nature. You know that the like charges are repel each other and unlike charges are attract each other. Means it act between the two like charges or two unlike charges. That's why it is attractive or repulsive in nature. It is the long range force. Infinite range तक है. It is 10⁻36 times stronger than the gravitational force and does not require the any medium. फॉर एग्जाम्पल एटम. एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट बाइंड्स द वन एटम. In any compound, the revolving electrons of two close atoms interact with each other and the electromagnetic force between them holds them together and to form the molecule. For example, sodium chloride, sodium Na and chlorine Cl. अब सोडियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है एंड इट होल्ड्स द वन सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट फोर्स is the strong nuclear force. The strong nuclear force binds proton and neutrons in a nucleus. Proton क्या होते हैं, are positively charged. And proton are repelled each other. But the nuclear force is stronger than the repulsive force between the proton. Means this
attractive force is stronger than the repulsive force. That's why the proton and neutron is in the nucleus. It is act between the proton neutron and neutron. It is charge independent force. Strong nuclear force क्या है? Charge independent force. शॉर्ट रेंज फोर्स है बिकॉज इट इज विद इन न्यूक्लियस में है. प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन में होता है. मीन्स इस कितने हैं 10⁻⁻15 मीटर तक की इसकी रेंज है विद इन द न्यूक्लियर साइज. इट इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स of all fundamental forces, about 100 times stronger than the electromagnetic force. For example, the phenomenon of the radioactivity is the resultant of inadequate nuclear force between the proton and neutron inside the heavy nucleus. Next हम देखेंगे comparison between the four forces, means nature of force, relative strength, range and operations. इसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ फोर्स में फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वीक फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं हम इसकी. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने 1 ली है तो वीक फोर्स कितना स्ट्रॉन्गर रहेगा 10⁻25. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्गर रहेगा 10⁻36 एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना रहेगा 10⁻38 स्ट्रॉन्गर. रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट रेंज तक है. वीक फोर्स विद इन द न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर मीन्स वेरी शॉर्ट रेंज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनफाइनाइट रेंज तक है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वेरी शॉर्ट रेंज विद इन द न्यूक्लियर साइज. ऑपरेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स operates all objects in the universe. It is weak force only in the elementary particles, electromagnetic force only charged particles, and strong nuclear force is only in the nucleus. जिसको यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो चलिए ओके बाय बाय, थैंक यू.